हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में एक या दो हमेशा पूछते रहता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार चैनल जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 900 तक में 3 या 4 से, ध्यान दीजिएगा, तक वाला क्वेश्चन है और साथ में आपको या लगा हुआ है। तो 900 तक में 3 या 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए तो समझ में आएगा। बीच में से देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो खोलना आपको बेकार हो जाएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 900 तक में 3 या 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं कि जो तक वाला क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, ज्यों का त्यों जो आपको है उसमें हम उसको लिख देते हैं। अब बटा 3 या 4 से तो एक बार 3 से प्लस उसी संख्या में एक बार 4 से और माइनस उसी संख्या में दोनों के एलसीएम से भाग लगाते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान सुनिएगा। एक बार तक वाले में तक के साथ आपको ये लगा रहेगा या करके, तो एक बार संख्या में हम लोग 3 से भाग करेंगे, प्लस एक बार संख्या में 4 से भाग करेंगे जो आपको संख्या दिया गया है, माइनस एक बार संख्या में आपको दोनों के एलसीएम से भाग देते हैं। अब देखिए, तो हम लोग लगाते हैं पूरा कट गया तो अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग पूर्ण भागफल लेते हैं। तो देखिए, तो आपको ये पूरा कट गया 300 मरतबे, प्लस इसको जब भाग देंगे आपको तो ये कटेगा आपको 225 मरतबे। अगर पूरा कट गया तो अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग पूर्ण भागफल लेते हैं। शेष पर ध्यान नहीं देते हैं। शेष बचेगा तो भी ठीक है और ना बचेगा तो भी ठीक है, कोई उससे मतलब नहीं है, हमको पूर्ण भागफल से मतलब है। अब देखिए, जब इसको भाग देंगे हम लोग तो ये कटेगा आपको 75 मरतब। जब इसको पूरा हल कीजिएगा, दोनों के जोड़िएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 475। यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। मतलब कि 900 तक में 3 या 4 से कटने वाली कुल संख्या कितना है, 475। बात समझ में आई ना? ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 1500 तक में, तक वाला क्वेश्चन है। 1500 तक कहने का मतलब कि एक से लेकर है, आपको एक छुपा हुआ है ना? नहीं तो आपको दूसरे तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर खाली लिखा गया कि 1500 तक, इसका मतलब क्या है कि एक से लेकर, आपको एक इंडिकेट नहीं किया है पर आपको समझना है कि एक से लेकर 1500 तक है में 5 या 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे, जो आपको संख्या तक वाला दिया है वो ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, लिख देंगे, बटे एक बार 5 से प्लस इसी संख्या में एक बार 6 से माइनस इसी संख्या में एक बार दोनों के एलसीएम से यानी लघुत्तम से, दोनों के एलसीएम से भाग देते हैं। अब काटते हैं। ये कटेगा आपको 300 मरतब में, ये कटेगा आपको 250 मरतब में, और ये कटेगा आपको 30 छः कितना हो गया, 30 पचे 150, 50 मरतब में। अब देखिए, तो ये 550 में से 50 गया 500। यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। मतलब कि 1500 तक में 5 या 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 500 है। बात समझ में आ रहा है ना? और देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं, वीडियो को देखते रहिए बाबू। आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है कि 500 तक में कहता है बाबू कि 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से, देखिए आपको तक है और साथ में या लगा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, बस जो संख्या आपको दिया गया है उसको लिखते हैं, बटे एक बार 4 से प्लस उसी संख्या में एक बार 5 से माइनस इसी संख्या में आपको दोनों के एलसीएम से, ध्यान देंगे यहाँ प्लस, तब हम लास्ट में जब एलसीएम करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे माइनस।
और दोनों के एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। चलिए इसको काटिए, ये कटेगा आपको 125 मरतब में, ये कटेगा आपको 100 मरतब में, माइनस इसको काटेंगे तो आपको कटेगा 25 मरतब में। जब इसको निकालिएगा पूरा तो कितना आपको आएगा 200 आएगा। यही क्या हो गया आपको आंसर, यानी 500 तक में आपको 200 ऐसी संख्या हैं जो 4 या 5 से विभाजित है, मतलब कि कटता है ना। 500 तक में आपको कितना संख्या है, 200 संख्या ऐसा है जो 4 या 5 से विभाजित मतलब कि कटता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम धड़ाधड़ बनाइए, आप इतने बार इसको प्रैक्टिस कीजिए कि दिमाग में सेट कर जाए कि एग्जाम में आते हैं फटाक से बन जाए। ये नहीं कि आपको कि कैसे बनेगा, क्यों कैसे बनेगा, है ना। इतने प्रैक्टिस कर लीजिए, हम आपको इतने प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको खाली वीडियो में आप बने रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि 800 तक में बाबू 800 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाजित है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपको देख तक वाला है और साथ में या है, तो क्या करेंगे, जो आपको तक वाला है उसको लिख देंगे बटे एक बार 2 से भाग देंगे बाबू, और एक बार प्लस करके एक बार 3 से भाग देंगे बाबू, माइनस एक बार आपको देंगे दोनों के एलसीएम से दीजिए। अब देखिए काटेंगे तो काटिए, इसको काटेंगे तो आपको कटेगा 400 मरतब में, प्लस है इसको काटेंगे कितना कटेगा आपको, तो काटिए बाबू। जब इसको काटेंगे बाबू तो कितना आएगा 266, है ना। पूरा नहीं कटेगा, लेकिन हमको लेना है पूर्ण भागफल, है ना। शेष बचे तो बचे, माइनस जब इसको काटेंगे तो आपको कटेगा 133 मरतब। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपको, ये आपको 66 हो गया, यानी 600 हो गया। 66 घटाओ 133 है, ठीक से जो घटा कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाता है। 6 देखिए आपको तरीका यही है, आपको तरीका हम सिखा रहे हैं। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 1 गया 5, यानी 500 कितना हो गया बाबू 33 से। यही आपको संख्या जो है 800 में 2 या 3 से कटने वाली संख्या है। संख्या कितना है टोटल, 500 कितना है 33 गो संख्या है। 533 संख्या है जो 800 तक में 2 या 3 से कटने वाला है, मतलब कि विभाजित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आ गया बाबू 300 से लेकर 500 तक में, 300 से लेकर 500 तक में हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना कि जो आपको 1 से लेकर नहीं होता है, आपको कहीं एक को छोड़कर आपको दिया रहता है। यानी बाबू आपको कोई 20 से संख्या कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। इस तरह क्वेश्चन में कहता है कि 300 से लेकर 500 तक में 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो क्या करते हैं, पहले हम तक वाला में करते हैं कि इतना से लेकर इतना तक है। तो तक वाला क्या करते हैं, आपको से भी लगा हुआ है और आपको तक लगा हुआ है, तो पहले हम तक वाला के आपको उपाय करते हैं। तो क्या करना है, पहले इसका करते उपाय हम लोग पीछे वाला का। तो तक में क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अब बटे एक बार 4 से भागा, क्योंकि यह है ना 4 या 5 से, तो एक बार 4 से, एक बार 500 में आपको भागा देंगे 5 से, एक बार माइनस है, यहाँ क्या होगा माइनस है। इस संख्या में एक बार दोनों के एलसीएम से भाग दीजिए। अब इसको देखिए कितना कटेगा आपको बाबू, ये कटेगा आपको 125 मरतब, ये कटेगा आपको 100 मरतब, माइनस ये कटेगा आपको 25 मरतब ना। तो कितना आपको आ गया, ये आपको आ गया 200। कितना आ गया बाबू 200, यानी 300 से लेकर जो 500 तक हम निकाल रहे हैं, तो पहले हम निकालते हैं 500 तक है। तो 500 तक वाले में क्या करते हैं, जो आपको दिया गया है वो आपको लिखते हैं। और देखिए 4 या 5, तो एक बार 4 से प्लस एक बार उसी संख्या में 5 से माइनस, अब एक बार उसी संख्या में हम लोग दोनों के एलसीएम से भाग देते हैं। तो भाग दे के हमको घटा उठा कितना आया, इतना आया। अब लिखते हैं अगेन, मैंने फिर दोबारा, है ना। अब कहता अब इसका उपाय कीजिए 300 वाला से, है ना। अब उपाय कीजिए 300 से लेकर, तो 300 से लेकर मतलब क्या, 300 से लेकर 300 को लेना है, और 300 के पहले क्या करते हैं कि जहाँ से लगा रहता है उसके पहले वाला क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक क्या करते हैं, घटा के बात करते हैं, यानी 299 होगा। चूँकि 300 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 299। अब आपको 299 में बात करना है, चूँकि 300 से आपको लेना ना था, लेकिन 300 के एक पहले क्या 299 तक आपको नहीं लेना था। तो 299 बटे
जो भी आपको मिलेगा से लेकर, तो से वाला क्या करेंगे, पहले घटा देंगे, एक घटा देंगे, तो 299 से अब भाग देंगे एक बार 4 से, एक बार जब भाग देंगे तो जो आपको दिया गया है संख्या ना, इसी से भाग देंगे ना, तो एक बार 4 से प्लस इसी संख्या में एक बार 5 से माइनस और इसी संख्या में एक बार दोनों के एलसीएम से। अब दीजिए भाग दीजिएगा तो कितना है बाबू, ये आपको 49 बर्तव लगेगा आपको, है ना। हम लोग पूर्ण भागफल लेते हैं, हम लोग जो भी लेंगे बाबू वो लेंगे पूर्ण भागफल लेते हैं। यहाँ कितना होगा आपको 74 माइनस इसको काटेंगे तो कितना बाबू 14 मरतब। हम लोग पूर्ण भागफल लेते हैं, शेष बचे तो बचे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूर्ण लेते हैं भागफल। इसको जब कीजिए कितना आएगा 119 आएगा घटा उठा के, है ना। अब देखिए कि जब 500 तक निकाल लेंगे, फिर आपको से लेकर निकाल लेंगे, तो जो दोनों के निकाल के आएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। यानी इसलिए 200 माइनस कितना हो जाएगा 119, यानी कितना हो गया आपको 81, यही आपका हो गया आंसर। तो जब भी आपको इतना से लेकर इतना तक रहेगा और आपको या के रूप में रहेगा, तो पहले हम तक वाला का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जब इसको निकाल लेंगे तब बात करेंगे से वाला के। तो से में क्या करते हैं कि आपको एक माइनस करके हम लोग एक घटा के तब इसको भाग देते हैं 4 से, तो 4 से, फिर 5 से तो 5 से, या फिर दोनों के एलसीएम से। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर तरीका क्या है आपको यही है, तो इतने आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि दिमाग में बैठ जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वो स्टार्ट करते फिर देखते हैं हम लोग। 100 से लेकर बाबू 300 तक में, 100 से लेकर 300 तक में 2 या 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे तक वाला का। तो तक में क्या करते हैं कि ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ देते हैं। अब बटे एक बार 2 से भाग देंगे, प्लस इसी संख्या में आपको एक बार 3 से भाग देंगे, अब माइनस इसी संख्या में एक बार हम लोग दोनों के एलसीएम से भाग देंगे। तो ये भाग देंगे कितना आएगा 150, प्लस इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 100, माइनस इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 50 ना आएगा, इसको करेंगे तो 50 आएगा। तो कितना आएगा, ये 250 में से 50 गया, कितना आएगा 200। यानी आपको जब तक वाला निकालें 300 तक वाला तो क्या आया 200 आया। लेकिन अभी आपको दोस्तों निकालना है, अभी आपको 100 से लेकर, यहाँ 100 से वाला निकालना है ना, से वाला क्या करना है 100 से, तो से वाला भी काम करना है। तो 100 में क्या करते हैं कि से वाला में एक कम करके, तो कम कीजिए, तो 100 में से एक गया 99। अब आपको संख्या का 99, तो क्या करेंगे बाबू, एक जब से वाला है तो क्या करेंगे एक कम करके, तो कितना 99, इसमें भाग देंगे एक बार 2 से, प्लस करेंगे एक बार इसी संख्या में भाग देंगे आपको 3 से, फिर माइनस करेंगे और एक बार इसी संख्या में भाग देंगे दोनों के एलसीएम से, कितना होगा 6। अब भाग लगाइए तो ये आपको लगेगा 49 मरतब, आपको एक शेष बचेगा, पर शेष को आपको ध्यान नहीं देना है, प्लस है। अब इसको देखेंगे तो ये कटेगा आपको 33 मरतब कटेगा, माइनस है। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितना कटेगा आपको, ये आपको लगेगा 16 छक 96 ना, यानी 16 बार लगेगा। आपको पूर्ण भागफल लेना है, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 66। अब देखिए हम लोग तक वाला किए तो इतना आया और से वाला किए तो आपको इतना है। तो क्या करते हैं लास्ट में दोनों का अंतर निकालते हैं, वही क्या होता है आंसर। तो दोनों का बाबू निकालिए, अंतर निकालिए, तो 2, इसलिए 200 घटाओ 66, 200 घटाओ 66 तो कितना आएगा 134। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो यही करना है कि एक बार आपको 100 से लेकर इतना तक है, तो पहले एक बार करेंगे तक वाला, इसमें आपको भाग देंगे 2 से 3 से, फिर क्या करेंगे दोनों के एलसीएम से, फिर क्या करेंगे फिर लेंगे आपको लेंगे से वाला, और से में क्या करेंगे कि एक कम कर देंगे और एक कम करके अब फिर भाग लगाएंगे 2 से, फिर 3 से, फिर क्या करेंगे दोनों के एलसीएम से। और जब दोनों के निकाल लेंगे तक वाला और से वाला, तो दोनों क्या करते हैं लास्ट में अंतर निकाल देंगे। दोनों जब निकल जाए तक वाला से वाला, तो दोनों को लास्ट में आंसर के लिए क्या करते हैं दोनों का अंतर निकाल देते हैं, वही क्या होता है आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया बीच वाला, देखिए 500 एवं 800 के बीच क्या है बीच वाला आ गया। तो बीच में क्या करते हैं पीछे वाले को एक कम करते हैं और आगे वाला के ज्यों कहते हैं छोड़ते हैं, याद है ना। आप क्या यहाँ पर 3 या 5 से, तो देखते हैं कि बीच वाला कैसे बनाते हैं। तो आते हैं इसको हल करते हैं।
कहता है कि 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाला कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले अगर बीच वाला आता है तो बीच वाला जो आपको जो लास्ट अंक है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कम करते हैं। तो कितना एक कम होगा, इतना से लेकर इतना तक में आगे कम करते हैं, है ना। आप पीछे ज्यों करते हो छोड़ते हैं। लेकिन अगर कहता है कि इतना एवं इतना के बीच है तो बीच वाला में पीछे कम करते हैं और आगे ज्यों करते हो छोड़ते हैं। तो देखिए पीछे क्या कर दिया, आपको कम कर दिए एक। जब कम करना होगा तब कम करेंगे एक ही, है ना, यानी 1 कम करेंगे। देखेंगे तो कम के तो कितना आया, पीछे हम क्या करें, कम कर रहे हैं। तो 799 बटे बीच वाला में पीछे कम करते हैं अब इतना से लेकर इतना तक में आगे कम करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बीच वाला, यानी इसका हमको करेंगे जो कम करना है वो आने वो पीछे वाला में करेंगे। तो कम कर दिए 799 बटे कितना, 1 बार भागा 3 से प्लस है इसी संख्या में 1 बार भागा 5 से माइनस है इसी संख्या में 1 बार आपको दोनों के एलसीएम से। अब दीजिए भाग दीजिए। तो देखिए भाग दिए तो कितना आएगा, इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा 266 प्लस है जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 159, है ना। हम लोग पूर्ण भागफल लेते हैं, शेष को ध्यान नहीं देते हैं। कट गया तो अच्छा बात है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं रहा है ना। माइनस है, इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा 53। अब दोनों का पूरा हल करके लिखेंगे कितना आएगा इसका, ये कितना आएगा आपको 372, कितना आएगा 372। अब देखते हैं अगेन करके, अब निकालना है हमको आगे वाला, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो कहते हो, चूँकि ये बीच वाला में हम लोग पीछे कम करते हैं और आगे वाला क्या करते हैं जो कहते हो। तो आगे वाला क्या करेंगे हम ज्यों कहते हो छोड़ देंगे, यानी 500 बटे 1 बार भागा देंगे 3 से, 1 बार इसी संख्या में भागा देंगे आपको 5 से माइनस, अब 1 बार इसी संख्या में भागा देंगे दोनों के एलसीएम से। भाग दीजिए तो इसको जब देंगे तो ये आपको आएगा 166, मतलब पूरा नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग को लेना है पूर्ण भागफल प्लस है। ये क्या होगा पूरा कट गया तो ठीक अच्छा बात है, माइनस है। अगर इसको देखेंगे तो आपको कटेगा 33 मरतब, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 266 में से 33 गया तो बच गया 233, है ना। कितना होगा 266 में से 33 गया, कितना बच गया 233 है। अब क्या करते हैं कि लास्ट में दोनों का क्या करेंगे, हम लोग अंतर निकाल देंगे। तो देखिए तो कितना आएगा निकाल के, इसलिए अंतर निकाले दोनों का। तो 372 घटाओ 233 है तो कितना आपको आ जाएगा 139 है। यही क्या हो गया, आपको इतना ही संख्या है जो 3 या 5 से कटेगा, वो संख्या 500 और 800 के बीच में है ना। यानी 500 एवं 800 के बीच में 3 या 5 से कटने वाला संख्या कितना टोटल 139 है। तो एक बार हम लोग बीच वाला के बात किए थे और एक बार हम लोग इसका बात किए। तो बीच वाला हम लोग जो लास्ट रहता है उसमें एक कम करके काम करते हैं और आगे वाला में क्या करते हैं, बीच वाला में छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिए और फिर लास्ट में क्या करें, दोनों का अंतर निकालते हैं, वही क्या होता है आंसर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 200 एवं 500 के बीच, यानी क्या वाला है, बीच वाला है, 3 या 4 से विभाजित होने वाला कुल कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे, अगर आपको दिख गया कि बीच वाला क्वेश्चन, क्या करेंगे लास्ट वाला क्या करते हैं कि एक कम करते हैं। तो कितना एक होगा कम, अगर कम करते हैं एक तो कितना कम होगा, अगर एक कम करते हैं लास्ट वाले में तो कितना कम होगा 499 हो जाएगा। चूँकि आपको जब कम करना है तो 1 कम करना है। तो 500 में से 1 गया तो कितना हो गया 499। अब बटे 1 बार भागा देंगे 3 से प्लस इसी संख्या में 1 बार भागा देंगे आपको 4 से माइनस है, और इसी संख्या में जो कम किए हैं इसमें आपको भाग देंगे दोनों के एलसीएम से, ठीक है। अब देखिए भाग देके देखिए कितना आता है, देखिए तो भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आपको आएगा 166, यानी पूरा नहीं कटेगा, शेष बचेगा। लेकिन हमको शेष को ध्यान नहीं देना, हम लोग को पूर्ण भागफल है ना, अधिक से अधिक जितना बार लगे प्लस। जब इसको काटेंगे तो कितना आपको आएगा, ये आएगा आपको 124 माइनस है, और जब इसको काटेंगे तो कितना आपको आएगा, ये आपको आएगा 41, कितना आएगा 41 है
है ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग हल करेंगे। ये कितना आपको आएगा 249, है ना। अब देखते हैं अगेन अगेन क्या करते हैं बाबू, अब देखते हैं आगे वाला देखते हैं कि बीच में हम लोग ले लिए 500 वाला था। 500 जब बीच में रहता है तो क्या करते हैं, एक कम करके लेते हैं, तो एक कम करके सब ले लिए। और आगे वाला में क्या करते हैं, ज्यों कहते हो तो क्या करेंगे 200 जो है उसको जो कहते हो छोड़ देंगे, इसमें भागा देंगे एक बार 3 से। इसी संख्या में आपको आगे वाला में भागा देंगे, क्योंकि आगे वाला हम कम नहीं करते हैं बीच वाला क्वेश्चन में, आगे वाला जो कहते हो छोड़ देते हैं। तो 200 में भागा देंगे 4 से, माइनस एक बार 200 में भागा देंगे दोनों के एलसीएम से, तो भाग दीजिए। ये आपको कितना कटेगा, आपको ये कटेगा आपको 66 मतलब कटेगा, शेष बचेगा, लेकिन हमको शेष को ध्यान नहीं देना है बाबू। अब देखिए बाबू ये कितना होगा बाबू, ये कटेगा 50 मतलब माइनस, इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपको 16 मतलब, आपको शेष बचेगा, तो शेष को ध्यान नहीं देना है। अब जरा जोड़िए, ठीक है। तो 66 में से 66 कितना हो गया, 6 ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 116 में से कितना गया 16, तो कितना बच गया आपको, आपको बच गया 100। तो आपको एगो आपको के बीच वाला में एगो आपको यहाँ पर आया, और आपको इसके पहले वाला आपको यहाँ पर आया। तो लास्ट में क्या करते हैं, दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं जी। दोनों का क्या करते हैं हम लोग, दोनों क्या करते हैं हम लोग, जो आया है उसको अंतर निकालते हैं। तो कितना इसका अंतर आएगा देखेंगे, इसलिए करके 249 घटाओ 100, तो कितना आपको आएगा 149। यही क्या हो गया आंसर। क्योंकि जब भी बीच वाला रहे, चाहे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रहे, उसमें क्या करेंगे, वो नियम लगा के लास्ट में जो आपको दो गो आंसर आता है, दो गो आता ना है, एगो इसका, एगो जो लास्ट वाला का, और एगो आता है पहले वाला का। तो फिर लास्ट में क्या करते हैं, दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं, और वही जो अंतर निकालेंगे वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में कि तक वाला है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कि बीच वाला है। तो इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है ना। ठीक है, वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।